उत्तरी सेना के कमांडर ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की कुल संख्या 300 है, जिनमें से 82 विदेशी आतंकी हैं और 93 स्थानीय शामिल हैं, जबकि यूटी में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की सभी योजनाओं को विफल करने के प्रयास जारी है। पुंछ लिंकअप दिवस के अवसर पर पुंछ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना के पास उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि राजौरी पुंछ क्षेत्र सहित जम्मू कश्मीर में 300 आतंकवादी सक्रिय हैं। जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकियों की संख्या 2 अंकों तक कम हो गई है, जबकि विदेशियों की एक छोटी संख्या सक्रिय है, जिन्हें ट्रैक पर किया जा रहा है। डीजीपी सिंह ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिला शहर की अपनी यात्रा के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत की और कहा कि अब तक बहुत कम विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं और बहुत जल्द शेष उग्रवादियों का भी सफाया कर दिया जाएगा। हाइब्रिड उग्रवाद के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक चुनौती रही है, क्योंकि सीमा पार से आका युवा लड़काओं को हथियार और लक्ष्य देकर उन्हें लुभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अभियान के तहत केंद्रीय बिजली राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने जम्मू में सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर मुख्यालय पुडोरा में 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। देश के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के रोजगार मेले के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 युवाओं को नौकरी देने के अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने रोजगार मेले के दौरान नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिए कर्मयोगी प्रभाव ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत G20 की अध्यक्षता का इस्तेमाल कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत के लिए कर सकता है। इसके अलावा भारत इस अवसर के जरिए रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने की दुनिया की मदद भी कर सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते थक गए हैं, इसीलिए उन्होंने राष्ट्र विरोधी भी कहा जाता है। किसानों को जल्द ही यूरिया बंद बोतल में भी उपलब्ध होगा। इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने लिक्विड नैनो यूरिया लॉन्च किया है। नैनो यूरिया ठोस यूरिया का ही एक तरल रूप है। मंगलवार को इफ्को की तरफ से प्रदेश में लिक्विड नैनो यूरिया पर विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि प्रशासन और समाज के बीच संबंध बदल रहे हैं। जनता और सरकार एक साथ काम करने के लिए नए तंत्र तैयार कर रही है। सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों ने एक बार फिर अपनी सतर्कता दिखाते हुए पाकिस्तानी सीमा से भारतीय सीमा में घुसपैठ के 2 बड़े प्रयासों को मंगलवार को नाकाम कर दिया। घुसपैठ के ये दोनों प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किए गए। जम्मू संभाग में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे अरनिया सेक्टर में भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठिया जो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। वहीं जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में भी घुसपैठ का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया। एलजी रोलिंग ट्रॉफी 2022 के तहत आयोजित 19 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग में पुरुषों के लिए जिला स्तरीय इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का मंगलवार झेलम स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में समापन हुआ। उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सईद शेरिश असगर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित नजर आई। इस टूर्नामेंट में जिला भर से 18 टीमों की भागीदारी के साथ 40 मैच हुए। टूर्नामेंट के समापन के बाद उपायुक्त ने खिलाड़ियों से बातचीत की और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनकी प्रशंसा की। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल के मार्गदर्शन में जिला के युवाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला भर में खेल संरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और यूएई अपनी व्यापक रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत में यूएई की महामहिम शेख अब्दुल्ला बिन जायद का स्वागत करना हमेशा प्रसन्नता का विषय रहा है। शंकर ने कहा कि हम अपनी व्यापक रणनीति सहभागिता को आगे बढ़ाएंगे।